हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ही बहुत ही सुंदर है। सोच बदलो, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। एक भिखारी की कहानी है जो आप लोग को सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक शहर में एक भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और चेहरा मायूसी से भरा हुआ। हर दिन वह लोगों से भीख मांगता और जैसे तैसे अपना गुजारा करता। अचानक आया बदलाव। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसी रास्ते से गुजरा। भिखारी ने हमेशा की तरह हाथ फैलाया और कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। व्यापारी ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम हर दिन भीख क्यों मांगते हो? भिखारी ने जवाब दिया, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, कोई सहारा नहीं। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूं तो तुम उसे क्या करोगे? भिखारी बोला, मैं इससे खाना खरीदूंगा। व्यापारी ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें 2 सिक्के दूं? तो भिखारी बोला, मैं एक दिन का खाना खरीद कर बाकी सिक्का रख लूँगा। व्यापारी ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें 10 सिक्के दूं तो क्या करोगे? भिखारी थोड़ा सोच कर बोला, तब मैं अच्छे कपड़े खरीद लूँगा और थोड़ा पैसा बचा के लूँगा। व्यापारी की सीख व्यापारी ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम अपनी सोच बदल दो और इन सिक्कों को छोटे व्यापार में लगाओगे तो तुम्हें कभी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भिखारी ने पहली बार किसी ने ऐसा भिखारी को पहली बार किसी ने ऐसा सुझाव दिया था। उसने सोचा, अगर मैं अपनी सोच बदलूं और मेहनत करूं तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी सुधार सकता हूं? नया सफ़र भिखारी ने व्यापारी की सलाह मान ली। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और बचाए हुए पैसों से सड़क के किनारे छोटी-मोटी चीज़ें बेचना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ महीनों में उसने एक ठेला खरीद लिया और छोटे स्तर पर व्यापार करने लगा। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद वह एक सफल दुकानदार बन गया। अब वह वही भिखारी नहीं था जो किसी और के टुकड़ों पर निर्भर था। सोच बदलने से ही इंसान की ज़िंदगी बदलती है। अगर हम खुद पर विश्वास और सही दिशा में मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। समय बीतने के साथ भिखारी, जो अब एक छोटा व्यापारी बन चुका था और मेहनत करने लगा, उसने अपनी दुकान को बढ़ाने के बारे में सोचा और अपने बचाए हुए पैसों को व्यापार में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान एक छोटी सी जनरल स्टोर में बदल गई। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बन गया। एक दिन वही अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने भिखारी को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, अब भीख मांगने की जरूरत पड़ती है? भूतपूर्व भिखारी खुशी से बोला, नहीं, आपकी दी गई सीख ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँ और दूसरों को भी काम दे रहा हूँ। व्यापारियों ने उसे और प्रोत्साहित किया, अब तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। व्यापार को और बड़ा करो। दूसरों को सिखाओ कि मेहनत और सोच बदलने से कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। भिखारी ने व्यापारी की बात मानी और अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने नई चीज़ें बेचना शुरू किया, ग्राहकों की ज़रूरत को समझा और व्यापार के नए तरीकों को अपनाया। कुछ वर्षों में उसकी छोटी दुकान एक बड़ा स्टोर बन गया और फिर उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। अब वह भिखारी नहीं बल्कि एक सफल व्यापारी था। लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसकी कहानी प्रेरणा बन चुकी थी। अब उस भिखारी के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। एक दिन उसने अपने पुराने भिखारी दोस्तों से को इकट्ठा किया और उन्हें
समझाया कि अगर मैं अपनी सोच बदल कर सफल हो सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। उसने उनके लिए छोटे छोटे रोजगार के अवसर बनाए और उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अब वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि समाज की भी भलाई कर रहा था। हमको यहाँ पे एक बात सीखनी चाहिए कि सोच बदलो तो तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। अब भिखारी से समाज सेवी बनने की यात्रा शुरू कर दिया। उस भिखारी ने समय बीतता गया और वह भूतपूर्व भिखारी एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था। लेकिन उसने मन में एक बात हमेशा रहती थी उसके मन में, अगर मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी ज़िंदगी बदल ली तो क्यों न मैं और लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद करूं। अब भिखारी ने गरीबों की मदद करना शुरू कर का संकल्प ले लिया। एक दिन उसने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वह फुटपाथ पर बैठा भीख मांगता था। वह उन भिखारियों और गरीब लोगों के पास गया जो अभी भी उसी हालत में थे जिनसे वह खुद गुजरा था। उसने उनसे पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ करने को तैयार हो? कुछ लोगों ने उसकी बातों में रुचि दिखाई तो ने कुछ ने कहा, हमारे पास कोई हुनर नहीं, कोई हम सहारा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। वहाँ से नई शुरुआत किया और रोजगार और शिक्षा का अभियान शुरू किया। उसने अपने व्यापार में ज़रूरतमंद लोगों को काम देना शुरू किया। कुछ को अपनी दुकान में नौकरी दी, कुछ को छोटे छोटे व्यापार शुरू करने के लिए सहायता दी। उसने एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जहां गरीब और बेरोजगार लोगों की सिलाई, कढ़ाई, बढ़ईगिरी और अन्य छोटे मोटे हुनर सिखाए जाने लगे। धीरे धीरे उसकी यह पहल एक बड़ा अभियान बन गई। लोग सिर्फ अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने दूसरों को भी मदद करना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं था बल्कि एक समाज सेवी भी बन चुका था। लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे और उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन उसी अमीर व्यापारी ने, जिसने उसे पहली सीख दी थी, आकर कहा, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुमने न केवल अपनी ज़िंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों की ज़िंदगी भी बदल दी। उसने विनम्रता से जवाब दिया, सब आपकी एक सीख का असर है। अगर आपने मुझे वो सवाल न पूछे होते तो शायद मैं कभी अपनी सोच न बदलता। यहाँ से हमको एक बात सीख लेनी चाहिए कि अगर इंसान अपनी सोच बदल ले और मेहनत करने की ठान ले तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। बदलाव सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लाना चाहिए। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी लाए। अंत में अब वह व्यक्ति एक प्रेरणादायक हस्ती बन चुका था। उसकी कहानी यह साबित करती है कि सोच बदलो, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। अब वह भिखारी जो एक सफल व्यापारी समाज सेविक बन चुका था, अपने अभियान को और आगे बढ़ाने की सोच ली। उसने एहसास हुआ कि सिर्फ कुछ लोगों को मदद करना काफ़ी नहीं बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। एक नई पहल शुरू की, स्वावलंबन मिशन की शुरुआत। उसने एक नई योजना बनाई और इसका नाम रखा स्वावलंबन मिशन। एक ऐसा अभियान जो गरीबों, बेरोजगारों और भिखारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उसने कई शहरों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जहां लोगों को विभिन्न तरह के व्यावसायिक कौशल सिखाए जाने लगे, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बढ़ईगिरी और कारीगरी।
छोटे व्यापार के लिए मार्गदर्शन, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग। ये सब करने के लिए उसके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ और संघर्ष भी करना पड़ा। हर अच्छी चीज़ की राह में मुश्किलें आती है। कुछ लोग उसके लिए इस मिशन के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि अगर गरीब लोग आत्मनिर्भर बन गए तो वे अमीरों की सेवा कौन करेगा, लेकिन वह पीछे हटने वाले में से नहीं थे। उसने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और फैसला किया कि वह किसी भी हाल में इस अभियान को सफल बनाएगा। कुछ लोग उसकी आलोचना करने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके प्रयासों से कई लोगों की ज़िंदगी बदल रही है तो वे भी उसका समर्थन करने लगे। कुछ सालों में उसने मिशन से जुड़े कई लोग छोटे व्यापारी और उद्यमी बन चुके थे। कुछ ने कपड़ों की दुकान खोली तो कुछ ने मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। कुछ लोगों ने मिलकर एक छोटी फैक्ट्री खोली और वहाँ अपने जैसे गरीब लोगों को रोजगार देना शुरू किया। अब समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा था। जो लोग कभी दूसरों पर निर्भर थे वे खुद दूसरों को रोजगार देने लगे। सरकार और बड़े उद्योगपतियों का समर्थन उस व्यापारी को होने लगा। जल्द ही उसकी यह पहल सरकार तक पहुंची। कई सरकारी अधिकारी और बड़े उद्योगपति उनके मिशन से प्रभावित हुए और उन्होंने इसे बड़े स्तर पर फैलाने के लिए आर्थिक मदद की। अब उसकी पहल सिर्फ एक शहर तक नहीं रही बल्कि पूरे देश में फैल गई। एक दिन उसे देश के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र निर्माण सम्मान से सम्मानित किया गया। जब उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है तो उसने मुस्कुराकर कहा, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अंतिम सीख थी उसकी कि किसी भी हालत में हार मत मानो। अगर एक भिखारी अपनी सोच बदलकर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके असली सफलता पाई जाती है। अब उसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक प्रेरणा थी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती थी कि इंसान की तकदीर उसके हाथ में होती है, बस सोच बदलने की देरी है। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।